सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हमने कल ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस का लेक्चर नंबर 1 देखा था, जिसमें हमने उसका इंट्रो पढ़ा था और सेकंड टॉपिक जो था उसका कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमंस, उसका भी थोड़ा इंट्रो देखा था। तो आज हम एक्चुअली उन डिजीजेस की बात करेंगे जो कि उस टॉपिक में इंक्लूडेड है। तो उसमें आता है टाइफाइड फीवर, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, एंटीमीबा, हिस्टोलाइटिका, एलिफेंटियासिस और फिलियारिस और एस्कियारिसिस और रिंगवर्म्स। अब बच्चों, ये सारी डिजीजेस हमने पढ़ा था कि पैथोजन से होती है, कोई बैक्टीरिया, कोई फंजाई, कोई वायरल डिजीज है या फिर कोई प्रोटोजोअन और हेलमिंथ डिजीज है। तो एक एक को हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ते चलेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। तो टाइफाइड फीवर है, जो टाइफाइड डिजीज है बच्चों, वो बैक्टीरिया के थ्रू होती है जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफाई। ठीक है, सो इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम नोन एज साल्मोनेला टाइफाई। अब ये जो पैथोजेंस होते हैं ना, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं बच्चों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं और कैसे करते हैं? कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। ठीक है, एंड इट माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड, और ब्लड के थ्रू ये अदर ऑर्गन्स तक भी चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी यही लिखा है कि पैथोजन है वो एंटर किया किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके थ्रू गया बच्चों? कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, और फिर ये ब्लड के थ्रू अदर ऑर्गन्स पे भी माइग्रेट हो जाते हैं। अब इसके सिम्टम्स हैं हाई फीवर, बहुत तेज बुखार आ जाना, और बुखार है तो हेडेक भी होगा, तो हाई फीवर और हेडेक। अब वीकनेस है तो वेट लॉस भी होगा, वीकनेस वेट लॉस, स्टमक पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, ये सभी क्या है? इसके सिम्टम्स हैं। तो टाइफाइड फीवर का जो टेस्ट होता है उसे बोला जाता है विडाल टेस्ट। क्या बोला जाता है? विडाल टेस्ट। आगे देखते हैं। अब बच्चों, नेक्स्ट है इसमें कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस। अगर टाइफाइड फीवर बहुत सीवियर तरीके से चला जाता है तो डेथ भी हो सकती है और इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो सकता है। बेटे, कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि विडाल टेस्ट लगाया जाता है। और दूसरी चीज़ इसमें मैंने लिखी है मैरी मेलन, जिसका निक नेम था टाइफाइड मैरी। अब ये क्या है बेटा? ये एक स्टोरी है कि एक पुराने गांव में एक मैरी मेलन नाम की एक लेडी थी जो कि प्रोफेशन से एक कुक थी, सबको खाना बना के खिलाती थी। ठीक है, और उसके हाथ का खाना खा के सब बोलते थे, अरे वाह क्या चीज़ बनाई है तुमने। जैसे तुम मम्मी कई दिन बाद हॉस्टल से अपने घर जाते हो या फिर दूर रहते हो अपने घर से, तो अपने घर जाते हो तो मम्मी खाना बनाती है ना, तुम कहते हो वाह मम्मी मज़े आ गए। बिल्कुल ऐसे ही उसका खाना खा के लोग बोलते थे कि वाह क्या खाना बनाया, क्या लजीज खाना बनाया। लेकिन ये जो लेडी थी ना, ये थोड़ा अनहाइजीन तरीके से रहती थी। ठीक है, फ्रेश होके आती थी पर हाथ नहीं धोती थी। ठीक, इसके मम्मी पापा ने उसको कुछ नहीं सिखाया था शायद। खैर, तो ये ना बहुत अनहाइजीन तरीके से रहती थी, और इसी से ही तो ये जब खाना बना के सबको खिलाती थी ना, तो धीरे धीरे ना सबको सिम्टम्स आने लग गए। और जब डायग्नोज हुआ तो सबको टाइफाइड डायग्नोज हुआ। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया से हुआ था, किससे? साल्मोनेला टाइफाइड से। तो जब ये हुआ तो फिर रूट कॉज जब इसकी देखी तो ये लेडी यही उस टाइफाइड की कैरियर थी। तो इसीलिए इसको नाम ही क्या दे दिया लोगों ने? टाइफाइड मैरी, कि इसी ने ही टाइफाइड को कैरी किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बच्चों, नेक्स्ट डिजीज आती है न्यूमोनिया, जो कि बैक्टीरियल डिजीज है। किसकी तरह है? टाइफाइड फीवर की तरह। ठीक है, कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। और जो टाइफाइड फीवर था वो किससे होता था? याद करो, साल्मोनेला टाइफाई से। ठीक है, अब ये इस डिजीज़ में क्या होता है बच्चों? इस डिजीज़ के अंदर हमारे लंग्स की जो एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई क्या करती है, क्या होती है? एयर फिल्ड सैक्स होते हैं हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, जो कि रेस्पिरेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये एल्वियोलाई को इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है? इसके अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है। ठीक है, इस एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड है वो फिल हो जाता है, जिससे कि रेस्पिरेशन में दिक्कत आने लगती है। ठीक है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? न्यूमोनिया। इस केस में जो डॉक्टर है वो बच्चों को नेबुलाइजर लगाता है ना? देखा होगा कभी आसपास जहाँ भी हॉस्पिटल में भी गए होंगे तो कई बच्चों को नेबुलाइजर लग रहा है। तो उसकी वजह से कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन न्यूमोनिया इज़ द मेजर कॉज, क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब इसके सिम्टम्स क्या है? फीवर, चिल, कफ, हेडेक
और बहुत से सीवियर केसेस में जो अपने लिप्स होते हैं और जो फिंगर के नेल्स होते हैं दैट टर्न्स ब्लूइश इन कलर। ये कब होता है? सीवियर केसेस में। ठीक है बच्चों, आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, ये मौसम इतना ह्यूमिडिटी का है, समझ ही नहीं आता है। अब बच्चों जो न्यूमोनिया होता है ना, वो एक हेल्दी पर्सन को कैसे एक्वायर हो जाता है? किससे? इन्फेक्टेड पर्सन से, बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स। ठीक है, उसने छींक मारी, ठीक है, और तुम उसी के पास बैठे तो तुमने सांस ली, तो तुमने ये जो उसका जो इन्फेक्शन था उसको एक्वायर कर लिया। ठीक है, तो तुम हेल्दी से तुम भी निमोनिया से पीड़ित हो जाओगे। ठीक है, फिर शेयर ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स बाय इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड जो भी जिसको भी निमोनिया है उसके ग्लासेस या फिर यूटेंसिल्स को तुम शेयर कर लोगे। ठीक है, उससे भी न्यूमोनिया हो सकता है। और जो इसके अलावा अब हमने टाइफॉइड फीवर पढ़ा, एक तो बैक्टीरियल डिजीज से, एक न्यूमोनिया पढ़ा बैक्टीरियल डिजीज से। ठीक है, और इसके अलावा जो बैक्टीरियल डिजीज है वो है डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया। ये अलग बैक्टीरियल डिजीज है जिसका एनसीईआरटी में अभी कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। ठीक है, अगर तुम्हें नोट करना है तो तुम कर सकते हो, ऐसे सब एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं बात करती हूँ वायरल डिजीज़ की। बैक्टीरियल हम लोग पढ़ चुके हैं, वायरल डिजीज़ की बात आती है जिसमें सबसे पहले आता है कॉमन कोल्ड, जो कि किससे होता है? राइनो वायरस से। अब कॉमन कोल्ड है बच्चों, हम लोग इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, जुकाम तो सबको लगता है। और अब तो बारिश का मौसम है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, देखो पसीने ही नहीं रुक रहे। और फिर हम बात तो मानते नहीं है, मम्मी मना करती है, लेकिन स्टिल हम पसीने में क्या करते हैं? पानी पी जाते हैं। फिर हमको क्या हो जाता है? जुकाम हो जाता है ना। सिर क्या बोलते हैं मम्मी उसको? सर्द गर्म हो जाता है। ठीक है, सर्दी गर्मी सी हो जाती है। तो कॉमन कोल्ड बहुत कॉमन सी बीमारी है। ठीक है, लेकिन ये जो वायरल डिजीज़ है उसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज इफेक्ट होता है। ठीक है, आपकी नाक बंद हो जाती है और आपको थोड़ी सांस लेने में हल्की सी दिक्कत होने लगती है। ठीक है, क्योंकि नाक बंद होती है, हम नाक से सांस नहीं ले पाते। लेकिन न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड में डिफरेंस क्या है कि न्यूमोनिया के अंदर जो हमारे लंग्स हैं वो इफेक्ट हो रहे थे, लेकिन कॉमन कोल्ड के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज इफेक्टेड होता है, ना कि लंग्स। और ये नॉर्मली 3 से 7 दिन के अंदर अपने आप ही ठीक हो जाता है। ठीक है, अब इसके स्प्रेड होने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? वही बात कि आप जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो कॉमन कोल्ड वाला बंदा है, उसके ग्लासेस है ना, यूटेंसिल्स, टाल्स, जो टॉवल्स होते हैं वो यूज़ कर लिया। ठीक है, हैंकी यूज़ कर ली उसकी, या फिर गेट है ना, गेट के जो होते हैं नॉब्स होते हैं, या फिर कंप्यूटर है ना, कीबोर्ड, माउस है ना, तो क्या नाक पोंछते रहते हैं, इधर उधर हाथ लगते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से उसकी चीज़ें छूने से कहीं ना कहीं हमें इन्फेक्शन एक्वायर हो जाता है। तो इसी तरीके से कॉमन कोल्ड स्प्रेड होता है। करता है एमीबियासिस और एमीबिक डाइसेंट्री। ठीक है, और इसके जो सिम्टम्स हैं उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स और स्टूल्स विद एक्सेस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स बहुत कॉमन से सिम्टम्स है। लेकिन इसकी जो कैरियर्स होती है वो हाउस फ्लाइज होती है। ठीक है, जो हमारे घर में मक्खियाँ घूमती रहती है वो इसकी कैरियर्स होती है। और जिसका मेन सोर्स है इन्फेक्शन का वो है ड्रिंकिंग वाटर और कंटामिनेटेड फूड बाय फीकल मैटर्स। ये क्या करती हैं? जो हाउस फ्लाइज होती हैं ये ही ट्रांसमिट ऑफ इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फीकल मैटर से उठती है, फूड पे बैठती हैं और उसे कंटामिनेट करती हैं। तो इससे क्या होता है? एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि क्या कॉज करता है? एमीबियासिस या फिर एमीबिक डाइसेंट्री। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट है वो है एलिफेंटियासिस या फिर फिलियारिस। तो ये किससे होता है? व्यूकेरिया से, W ब्रोंकोफ्टाई और W मेलाई, जो कि एक फिलेरियन वॉर्म्स है ना। और ये क्या करते हैं? दे कॉज द स्लोली डेवलपिंग इन्फ्लेमेशन। ये धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन को डेवलप करते हैं, जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है ऑर्गन्स की, और ये बहुत सालों तक रहते हैं। यूजुअली किसको अफेक्ट करते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स और लोअर लिम्स को। जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो इफेक्टेड लीडिंग टू द ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। अब इसके अंदर जेनाइटल ऑर्गन्स भी इफेक्ट होते हैं, लेकिन मेनली लिम्फेटिक वेसल्स और लोअर लिम्स को इफेक्ट करती है, जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, बहुत ज़्यादा वाली इन्फ्लेमेशन आ जाती है और ये बहुत सालों तक रहती है। ठीक है, इसका ट्रांसमिशन किससे होता है? फीमेल मॉस्किटो वेक्टर से।
अब देखो बच्चों, ये लास्ट है जो कि है रिंग वॉर्म्स, और ये एक फंगल डिजीज है जो कि किससे होती है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम और एपिडर्मोफाइटन से। ठीक है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, रिंग वॉर्म्स एक ऐसी कॉमन सी चीज़ है जो तुम लोग नॉर्मली गर्मियों में भी देखते होंगे, और तुम लोग नहीं नहाते तो तुम्हें खुजली हो जाती है ना, पढ़ने में ज़्यादा बिजी हैं हम तो हम क्यों ही नहाए, तो उससे क्या होता है कि रिंग वॉर्म्स हो जाते हैं, फंगल डिजीज हो जाती है, इसलिए इंसान को डेली नहाना चाहिए। ठीक है, सर्दियों की बात अलग है, तब तो एक दिन छोड़ के एक दिन चलता है, लेकिन फिर भी तुम्हें नहाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेशंस ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, ड्राई स्केली सी स्किन हो जाती है, दाद तो देखा होगा ना तुम लोगों ने, तो तुम लोग अच्छे से रिलेट कर सकते हो इस चीज़ से, जो कि स्किन पे होती है, नेल्स पे होती है और स्कैल्प पे होती है। डैंड्रफ इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंगल डिजीज। ठीक है, उसे भी हम लोग इसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और हीट एंड मॉइस्चर हेल्प देम टू ग्रो। ठीक है, हीट से और मॉइस्चर से इनको ज़्यादा बढ़ावा मिलता है और ये ग्रो करते हैं। जनरली एक्वायर फ्रॉम सॉइल, जनरली सॉइल से एक्वायर होती है, या फिर किसी एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के यूज्ड टॉवल्स, ठीक है, उसके कपड़े, ठीक है, या फिर उसके जो कॉम्स होते हैं, ठीक है, उससे भी ये चीज़ एक्वायर हो सकती है। तो आज हमने ये सारी डिजीजेस पढ़ी, अभी क्या बच रहा है, मलेरिया बच रहा है। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे हम, लेकिन वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है। और बच्चों, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ नई इम्प्रूवमेंट्स के साथ तुम्हारे सामने लाती रहूँ। थैंक यू सो मच।